ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज तीसरे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम तीसरे अध्याय में चलते हैं। जिसका शीर्षक होने वाला है कर्म योग। हरे कृष्णा। तो आज गीता, कल तो गीता संपन्न हो गया था। भगवान ने तो दूसरे अध्याय में सब कुछ बता दिया, कर्म योग बता दिया था। ठीक है। आप सबको स्मरण होने चाहिए कि 5 जो कारण बताए थे वो याद रहने चाहिए हमें। और सरोज पेरीवाल कोई कुछ पूछना चाहते हैं क्या? अंत में पूछिएगा। जी जी, हरे कृष्णा। अच्छा, जी। अंत में पूछ लेती हूँ, अंत में। तो ठीक है। तो भगवान अर्जुन ने 4 युद्ध न करने के 4 कारण बताए पहले अध्याय में। एक कारण और जोड़ दिया दूसरे अध्याय में। उन कारणों को समझाते समझाते, उन कारणों को काटते काटते भगवान ने पूरे गीता का सारे योग बता दिए। और ये पांचों कारण पांचों जो अर्जुन ने कारण बताए थे युद्ध न करने का, उन पांचों कारण को अ, भगवान ने 3 योगों के द्वारा काटा। ठीक है। सबसे पहले ज्ञान योग से काटा, दूसरा भक्ति योग से कर्म योग से काटा, और तीसरा भक्ति योग से काटा। ठीक है। तो कौन कौन से कारण को किस किस याद करके रखिए। अभी हम 2 स्लाइड 3 स्लाइड के बाद जाएंगे तो इस पे चर्चा करेंगे। 5 कारण आपको याद होने चाहिए अर्जुन के युद्ध ना करने के। कल हमने चर्चा किया, अर्जुन भगवान ने सभी कारणों को काटा, समझाया। पहला कारण क्या था? पहले भयभीत हो गए थे, अपने परिवारजन को देख करके भयभीत हो गए। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था आनंद किससे साझा करेंगे, अगर युद्ध में सारे मारे जाएंगे तो किसके साथ आनंद साझा करेंगे। तीसरा कारण ये था कि इनको मार करके पाप के भागीदारी होंगे। चौथा कारण ये था पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और पांचवा कारण था कि युद्ध करूं या ना करूं, असमंजस का कारण था। तो इन पांचों कारण को भगवान ने 3 युगों के द्वारा काटा। ठीक है। तो इसको चर्चा हम करेंगे आगे। तो अब 3 योगों के द्वारा काट करके गीता को सारा गीता का सारे योग को समझा दिए। तो अब तीसरा अध्याय जब सारा गीता तो संपन्न हो जाना चाहिए दूसरे अध्याय में। तो अभी विस्तार से अ, अब क्यों समझाना है कर्म योग क्या होता है, तो उसका कारण अभी हम पहले जब श्लोक में जाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। तो कर्म योग शुरू करते हैं। योग का क्या मतलब है? जोड़, प्लस। ठीक है। कोई भी एडिशन, अंग्रेजी में उसको एडिशन शब्द बोलते हैं। तो कोई भी कर्म जिससे हम भगवान से योग का एक ही मतलब होता है। योग का क्या मतलब होता है? जुड़ना भगवान से। कोई भी कर्म
जो हम भगवान से जो भी कर्म भगवान से जोड़ करके किया जाए उसे कर्म योग कहते हैं, बहुत ही सामान्य रूप में समझिए। ठीक है, तो वो कर्म योग क्या है? दो बहुत ही मुख्य कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है, इसको आप सबको समझना है। कर्म योग क्या होता है, कर्म कांड क्या होता है? हम हमें बहुत ही इन दोनों चीज में बहुत ही हमें इन दोनों का भेद पता नहीं होता। कर्म कांड किसे कहते हैं, कर्म योग कैसे किसे कहते हैं? कर्म योग तो हम पूरे अध्याय में पढ़ेंगे, परंतु कर्म कांड समझा देता हूँ। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता पूजा सेवा करना आत्महित इंद्रिय भोग के लिए। यानी कर्म कांड उसे कहते हैं जो हम प्रायः करते हैं अपने घरों में, सत्यनारायण की कथा करते हैं। घर में बहुत सारा अगर दुख तकलीफ आया हुआ है तो बहुत सारा प्रसाद नारियल लेकर के भगवान के मंदिर में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। बहुत जगह जाते हैं, तीर्थ धाम की यात्रा करते हैं। परंतु तीर्थ धाम की यात्रा करने का क्या लक्ष्य होता है? कि जो दुख और तकलीफ आया है वो हमारे जीवन से कट जाए। जीवन में ऐसा पूरे दृश्य जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि दुख को बुलाना चाहता है। दुख कोई भी नहीं चाहता, सारे खुशी चाहते हैं। ठीक है, खुशी क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे, इसका भी कारण है, ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी जब हम 7वें अध्याय में हम जाएंगे या 15वें अध्याय में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि हम हो हैं कौन। हम जीव तत्व हैं और हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं, जिसके कारण ये जो गुण है ये हम में भी पाए जाते हैं। हम भी हमेशा खुशी चाहते हैं क्योंकि हम भी अंश है भगवान के। तो इसलिए हम दुखी नहीं चाहते हैं। परंतु कर्म कांड कोई व्यक्ति क्यों करता है? कर्म कांड इसलिए करता है भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, कुछ अर्पित करके, ताकि उसके जीवन में जो दुख तकलीफ आया है वो मिट जाए। यानी एक ही ऑब्जेक्टिव होता है भगवान को पूजा करने का। क्या होता है कि उसकी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, उसकी जो सेंसेस हैं वो सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक, ये हो गया कर्म कांड। दूसरा क्या शब्द है, ये इन दोनों शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत बार ये पूरे भगवत गीता में आएगा। कर्म योग क्या होता है? जो अपने इंद्रियों को ना तुष्ट करके जो भगवान के की तुष्टि के लिए जो कर्म किया जाता है उसे कर्म योग कहते हैं। कर्म कांड और कर्म योग में एक ही फर्क है। कर्म कांड हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, कर्म योग वो कर्म जो भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के कर्म होते हैं। कौन सा पहला कर्म होता है? सकाम कर्म, यानी अच्छा कर्म, जो पहले ऊपर देख रहे हैं, गरीबों को हर तरह से उनको कपड़े देना, अन्न दान देना, अन्न खिलाना, ये सब क्या है? अच्छे कर्म। अच्छे कर्म ताकि हमें पुण्य की प्राप्ति हो। हम गरीबों की मदद करते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, अस्पताल चैरिटी में देते हैं, ये क्या होता है? हमें हमारी तुष्टि हो, हमारा यश फैले, हमारा नाम हो। ठीक है, कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, गलत काम नहीं है, अच्छा काम है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। दूसरा कौन काम कार्य है? उसके बिल्कुल विपरीत, अपोजिट। ठीक है, क्या है जो शास्त्रों में उद्धृत नहीं है? वो क्या हो गया? बुरा काम है, जिसको क्या कहा जाता है शास्त्र में? विकर्म। ठीक, विकर्म। अब जो चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं वो क्या दिखाना चाह रहा है, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे, जो शास्त्र उन्मोदित नहीं है। ऐसा भगवत गीता में हम ऐसे कई अकर्मों का भी चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा जिसका चर्चा इस अध्याय में होने वाला है वो क्या है? अकर्म, यानी कि ऐसा कर्म जो भगवान के लिए किया जाता हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसे अकर्म कहते हैं। तो ये अध्याय की शुरुआत होती क्यों है, क्यों अध्याय शुरू हो रहा है? जब दूसरा अध्याय में भगवान ने गीता सारा योग बता दिया, पांच उसके सारे 5 संशय को काट दिए, तो अब अध्याय क्यों शुरू हो रहा है? तो चलिए सुन समझते हैं। अर्जुन का पहला प्रश्न क्या है? अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तातिकम कर्मणि घोरे मां नियोजसी माम नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो दूसरा अध्याय से मैंने कल क्या आपको बोला था
कि वहीं से हम शुरू करेंगे जहां से दूसरा अध्याय संपन्न कर रहे हैं। तो भगवान ने दूसरा अध्याय कहाँ संपन्न किया था? बुद्धि योग यानी भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, और भक्ति योग से उन्होंने कौन कौन से संशय को काटे वो भी चर्चा करेंगे। ठीक है, भक्ति योग से उन्होंने संशय को काटे और उन्होंने क्या कहा? कर्म योग और ज्ञान योग से सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग। तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ये सोच रहे हैं कि वो भक्ति योग को एक जड़ता समझ लिए। जड़ता का क्या मतलब है? कि भगवान का नाम जप करना है, कोई काम नहीं करना है, जंगल में चले जाना है, संन्यास धारण करना है और भगवान का नाम का जप करना है। जड़ता इसको कहा जाता है, बिना काम के नाम का जप करना। ठीक है, तो अर्जुन तो पहले से ही युद्ध से भागना चाह रहे थे। तो अर्जुन कृष्ण भगवान को उसने फिर वही प्रश्न किया। अर्जुन भगवान के भक्त हैं, इन्होंने जो भी ये प्रश्न कर रहे हैं हम लोग के बिहाफ में कर रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि कर्मयोग है। भगवान ने दूसरे अध्याय में सब कुछ बता तो दिया, लेकिन हमें अच्छे से समझ नहीं आया। तो उसको और समझने के लिए अर्जुन ने इस तरह का प्रश्न किया कि आपने बोला बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, तो मुझे फिर दोबारा युद्ध करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? ठीक है, वयामिश्री ने, अभी अर्जुन ही बोल रहे हैं, वयामिश्रणे व वाक्येन बुद्धि मोहिसे में तद एकम वदह निश्चित्य ये निश्रेयो अहम अपनुयाम। आपके वयामिश्रित यानी अनेका अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। तो यहाँ रुकते हैं और वो चर्चा को वापस लेके आते हैं। पहले अर्जुन ने क्या कहा? वयामिश्रिनेव। वयामिश्रिनेव का क्या मतलब है? आपने इतनी चीजें दूसरे अध्याय में मुझे बता दी। आपने ज्ञान योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, बुद्धि योग बता दिया, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। किस पे अप्लाई, क्या अपनाऊं क्या ना अपनाऊं। आपने बोला कर्म योग भी करना है, आपने बोला ज्ञान योग भी करना है। तो कर्म योग से सबसे पहला पूछ आपसे प्रश्न है कि ज्ञान योग सबसे पहले अर्जुन भगवान ने बताया, और अर्जुन के किस संशय को भगवान ने ज्ञान योग के द्वारा समझाने का प्रयास किया। आप लोग हैंड रेस करके बोल सकते हैं या फिर चैट में भी डाल सकते हैं। कौन से प्रश्न को भगवान ने ज्ञान योग से समझाने का प्रयास किया? अपने नाम लिखिए, आईफोन प्रभु हरे कृष्णा प्रभु नाम लिखिए, आप अनम्यूट कर सकते प्रभु हरे कृष्णा। हैं। ये हरे उन्होंने कृष्ण। ज्ञान योग से भय को उन्होंने दूर करने की कोशिश की थी। बिल्कुल, हरि बोल, एकदम बिल्कुल सही। आपका नाम क्या? प्रभु नाम से ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका नाम बोलने में अच्छा लगेगा। तो प्रभु ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। भय को, जो भयभीत थे अर्जुन कि मेरे जो मित्रगण हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे आ, पितामह हैं, ये इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनको ज्ञान योग से क्या समझाया? आत्मा और शरीर के भेद को समझाया ज्ञान योग से। तो आत्मा उन्होंने क्या समझाया? ये समझाया कि आत्मा, तुम जिसके लिए व्याकुल हो, वो उनका तो शरीर क्या है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र न मुह्यति। देह 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 जो है, यानी कि जो शरीर है, निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदलता है। लेकिन बदलने के बाद ऐसी कौन सी एक चीजें जो नहीं बदलती है? वो क्या है? हमारे अंदर आत्मा है जो पूरे शरीर को स्फूलिंग देती है। अदरवाइज वो जब निकल जाती है तो आप पूरा शरीर जड़ हो जाता है। तो अर्जुन ने क्या, भगवान ने समझा इन दोनों का जो भेद है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि जिसके लिए तुम संतप्त हो रहे हो उनका तो मृत्यु होने वाला ही नहीं है। भीष्म पितामह तो एक आत्मा है। ठीक है, तो पहला ज्ञान योग से उन्होंने वो समझा। कर्म योग से क्या समझाया? कौन से किन चीजों को काटा भगवान ने, कौन सा संशय को काटा? प्रभु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। हरे कृष्णा, कोई और उत्तर देना चाहते हैं? कर्म योग से कौन से संशय को आ, भगवान ने कर्म योग से समझाने का प्रयास किया अर्जुन को?
कोई हैंड रेज नहीं है? सुधीर प्रसारी प्रभु को तो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, वंदना दुबे माता को दे सकते हैं। सुधीर प्रसारी प्रभु बहुत ही वेटरन है, नए लोगों को थोड़ा सा मौका देंगे फिर। वनीश्री हेगड़े माता जी, बोलिए माता, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब अर्जुन ने कहा कि इसमें कोई आनंद नहीं है, तो बिकॉज उसमें उनको कोई आनंद ऐसे लगा नहीं, तो प्रभु तभी भगवान ने कहा कि अ, दुश्मन तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे अगर तुमने युद्ध नहीं किया। तो ये कर्म योग को एक्सप्लेन किया उन्होंने कि तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। और हरि बोल माता, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, धन्यवाद। बिल्कुल माता ने सही कहा। जो अर्जुन का जो संशय था कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, तो भगवान ने क्या बोला, तुम आनंद की क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारा तो अपयश, पहला तो दो तरीकों से उन्होंने समझाया। एक तो तुम्हारा अपयश फैलेगा अगर तुम कर्तव्य विमुख हो गए, ठीक है, कर्तव्य अगर विमुख हो गए तुम्हारा अपयश फैलने वाला है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय का धर्म का निर्वाह नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश फैलने वाला है। दूसरा क्या है, ये तो ना निवृत्ति उन्होंने बताया, यानी डोंट्स, हर चीज के दो चीजें होती, प्रवृत्ति या निवृत्ति, यानी कि डूज और डोंट्स। तो डोंट्स क्या है, निवृत्तियां क्या है, निवृत्ति है कि तुम्हारा अपयश फैलेगा। दूसरा प्रवृत्ति क्या है, यानी कि डूज क्या है, यानी उसका सकारात्मक रूप क्या है, सकारात्मक रूप है कि अगर तुम युद्ध करते भी हो, हार गए तो क्या है, तुम तो पुण्य आत्मा हो, तुम्हें तुम्हें तो स्वर्ग की प्राप्ति तो निश्चित है, और जीत गए तो पृथ्वी का भोग है, तो कहीं तो नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या करो, कर्म करो। तो उसको कर्म योग से समझाएं, ठीक है। और अंततः भक्ति योग से उन्होंने किस संशय को काटा। सोनी कौशल माता, हरे कृष्णा जी। जी माता, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी, प्लीज। प्रभु जी, ये जो मेरा मतलब प्रश्न है कि जो आपने कहा है कि कर्म योग से भगवान क्या समझाना चाहते हैं, तो ये कृष्ण भगवान यहाँ भी मतलब संदेश देते हैं कि जो हम कर्म करते हैं और कर्म के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, पहली बात तो उस फल की में चिंता नहीं होनी चाहिए और उस फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह कर्म योग के द्वारा कृष्ण भगवान ये मतलब संदेश देना चाहते हैं, संदेश देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब माता, मेरा प्रश्न था कि ऐसा कौन सा संशय को भगवान ने, चलिए मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, कि किस संशय को भगवान ने भक्ति योग से काटने का प्रयास किया। बाकी जो संशय बच गए सबको भक्ति योग से सॉल्यूशन दिए जितने बच गए सबको भक्ति योग से उन्होंने समझा दिया। क्या क्या बच गए, असमंजस की स्थिति बच गई, इसके बाद परिवार का ये बच गया, और पाप लगेगा, ठीक है। तो भगवान ने क्या बोला, पाप के लिए क्या बोला भगवान ने, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भक्ति योग में तुम थोड़ी सी भी अल्प प्रगति, नेहा विक्रमनाशोस्ति, अल्प प्रगति भी करोगे तो उसमें कोई हानि नहीं होने वाली है। हनुमान जी का हमने उदाहरण देखा। दूसरा क्या था, चौथा कारण क्या था, परिवार, परिवार, पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो भगवान ने क्या कहा, त्रिविधा त्रैविधा, अ, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि शास्त्रों, जितने भी शास्त्र हैं, वेदेश्च सर्वर हमें वेद्यो वेदांत कृतवेद द्विदेवता चाहम। अ, तो यानी जितने भी शास्त्र हैं, अगर शास्त्र को हम पालन करते हैं तो जब भगवान ही प्रसन्न, सारे शास्त्रों का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान की प्रसन्नता। जब भगवान ही प्रसन्न हो गए तो तुम पिंडदान की चिंता क्यों कर रहे हो, वो तो अपने आप में ही कवर हो गया, ठीक है। अपने आप भगवान प्रसन्न हो गए, तुम स्वतः ही, तुम्हारे सारे पूर्वजों का, तुम्हारे जितने भी पूर्वज हैं सबका उद्धार हो जाएगा, 7 जन्म आगे और 7 जन्म पीछे,
ये उद्धार कर देते हैं भगवान, सारे लोगों को उद्धार कर देते हैं। ठीक है, और अंतिम क्या था, असमंजस की स्थिति, वो भी भक्ति योग से भगवान ने काटा। कैसे, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरु नंदना, बहुशाखा हिनंत्याश बुद्धि यो व्यवसायिना। बहुत ज्यादा क्यों अपने बुद्धि को बहुत शाखाओं में क्यों विभक्त कर रहे हो? एक जगह सोचो, व्यवसायत्मिका बुद्धि, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करो। अगर तुम वहां दृढ़ हो तो क्यों असमंजस की स्थिति आई? तो यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं, वया मिश्रेण वाक्यन, आपने इतनी चीजें बता दी, अब मुझे तद एकम बता, एक चीज बताइए जो निश्चित रूप से मुझे, जो श्रेयस्कर होगा। ठीक है, अर्जुन बार बार श्रेयस्कर पर बल दे रहे हैं, प्रेयस्कर पर बल नहीं दे रहे हैं। पहला दूसरे अध्याय में भी उन्होंने बताया था, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय से आप निश्चितम ब्रूहितम में, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो बताइए, प्रियस्कर मत बताइए, जो मुझे आज अच्छा लगने वाला वो मत बताइए, जो मुझे जीवन जिससे मेरा संतुष्ट हो सके वो बताइए। ठीक है, तो एक चीज बताइए मुझे, आपने भक्ति योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, एकम वदा, तद एकम वदा। ठीक है, एक चीज बताइए। ठीक है, श्री भगवान उवाच, चलिए भगवान का उत्तर सुनते हैं। श्री भगवान उवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार की प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ ऐसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति मय सेवा के द्वारा। तो भगवान अभी उन सारे प्रोसेस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और फिर कंक्लूजन देंगे। तो अभी हमने, भगवान ने तो सब चीज बता दी, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया, कर्म योग बताया। ठीक है, सभी चीजें बता दी। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, व्यामिश्रेणेव, आपने इतनी चीजें बताई है, अब मुझे एक रास्ता बताइए, ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है कि कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है? एक चीज बताइए, एकम बता। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि भगवान तो एक चीज अभी नहीं बताने वाले हैं, अभी कर्म योग पे ही चर्चा करने वाले। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब कर्म योग जो है उसका विस्तार करने वाले हैं भगवान, हर एक योग का विस्तार करेंगे। कर्म योग के बारे में निश्चित, भगवान, अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा, एक चीज बताइए, तो भगवान एक चीज नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, सभी चीज बताएंगे। और तब सर्वोच्चता को स्थापित करेंगे, छठे अध्याय के 47वें श्लोक में वो कौन सा सर्वोच्च योग्य है, और इसके बाद 7वां अध्याय आपका सर्वोच्च योग से शुरू होगा। ठीक है, तो सब कुछ तभी तो मतलब हुआ ना। अगर शुरू में ही उन्होंने ये बता दिया कि क्या सर्वोच्च है, तो वो फिर वो उसका कोई मायने नहीं रहेगा। वो क्या बताएंगे, सारे चीज बताने के बाद सर्वोच्चता को स्थापित करेंगे। तो अभी कर्म योग समझिए क्या है, कर्म योग क्या है, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कह रहे हैं चौथे श्लोक में, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय की विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने की से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो अर्जुन का क्या प्रश्न था कि आपने बुद्धि योग की सर्वोच्चता जब बताई है, तो आप मुझे युद्ध में क्यों लड़ा रहे हैं, युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो अर्जुन बुद्धि योग को क्या समझे, अर्जुन बुद्धि योग को जड़ता समझे, यानी कि संन्यास ग्रहण करके भगवान का नाम जप करना, जो चित्र में दिखाया जा रहा है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं संन्यास सही है। वैसे तो कलयुग में महाप्रभु चैतन्य ने इसको कलयुग में संन्यास को संन्यास का विकल्प नहीं छोड़ा है, संन्यास को उचित नहीं बताया है। परंतु भगवान यहाँ संन्यास के बारे में बता रहे हैं। संन्यास, वो कह रहे हैं कि संन्यास बिना हृदय की शुद्धि के
सन्यास उचित नहीं है। ठीक है, हृदय का शुद्धि का क्या मतलब हम आगे देखेंगे। तो हर व्यक्ति को हमारा हमारा जो हर व्यक्ति को अपने नित्य कर्म शरीर पालन करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सन्यास कैसे ले सकते हो। सन्यास, जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो सन्यास समाज में उत्पात मचाता है। सन्यास के नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हृदय शुद्ध नहीं है तो वो उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके वनिस्पत क्या उचित है। नियत कर्मों नियत कर्म करते हुए भगवान की सेवा करते हुए अगर हम कर्म करें तो वो सबसे उचित है। बुद्धि योग उसी को कहा जाता है। ठीक है, वो कर्म जो भगवान की सेवा में की जाए तो वो सर्वोच्च है। लेकिन भगवान ने सन्यास सन्यास को क्यों उचित नहीं बताया। भगवान हमने सन्यास को गलत नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया कि अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो सन्यास सही विकल्प नहीं है। क्यों, वो देखिए, चित्र में देखिए, चित्र में आप समझ जाएंगे। कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मन सा स्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सा उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है और वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मिथ्याचार से उच्चते। वो सन्यासी जो स्वयं को कहते हैं कि मैंने सन्यास ले लिया, इसलिए भगवान सन्यास को उचित नहीं ठहरा रहे हैं। क्यों, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने इंद्रियों को संयमित करने के लिए कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से सन्यास का सन्यास लेने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई हिमालय में चले, अब हिमालय में कोई जाकर के सन्यास लेता है तो अपने को क्या किया उसने, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास किया। अब हिमालय में तो उसको इंद्र भोग की कोई वस्तु मिलेगी नहीं। ठीक है, तो स्वतः ही न खाने की वस्तु मिलेगी ना किसी भी वस्तु मिलेगी, तो उसने क्या किया, हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ है तो आर्टिफिशियल तरीके से उसने ऐसे ऐसे स्थान को चुना जहां पे इंद्र भोग की वस्तु नहीं है। परंतु ऐसा व्यक्ति को जैसे ही इंद्र भोग की वस्तु प्राप्त होगी वो उसे भोग की इच्छा करने लगेगा। जो ये चित्र में दिखा रहा है कि एक साधु, हो सकता है ये सन्यास ग्रहण किया हो और सभी भौतिक चीजों से अपने आप को विलुप्त कर लिया हो, क्योंकि जहां पे इसने सन्यास ग्रहण करा किया हो वहां इंद्र भोग की वस्तु नहीं मिली। परंतु जैसे ही उसे इंद्र भोग की वस्तु मिला तो उसने उसका भोग करना शुरू किया। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं, मिथ्याचार, ढोंगी ऐसे व्यक्ति जो हमारे आज के संदर्भ में अगर आज गूगल करेंगे तो इंडिया को कहा जाता है, भारत को कहा जाता है गॉड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। कई आपको सेल्फ मेड गॉडमैन मिलेंगे। तो उनके लिए क्या है, भगवान बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं, मिथ्याचार से उच्चते। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी होता है। ठीक है, चलिए, और एक बहुत उदाहरण हमारे शास्त्रों में, जिन आप लोग जिन्होंने पहले भी भगवत गीता लेवल 1 की है, ये उदाहरण आता है। वैसे ये उदाहरण का, ये सब इस तरह का उदाहरण जो है शास्त्रों में क्यों है, हमें समझाने के लिए। ये सब भगवान के बहुत उचित भक्त थे। भरत महाराज भगवान के भक्त थे। इन्होंने अपने संन्यास ले लिया, अपने जीवन से राजपाट छोड़ दिया, परिवार को छोड़ के दिया और जंगल में भगवान की भक्ति करने चले गए। लेकिन जंगल में भगवान की भक्ति करने गए और वहां पे एक हृदय का हिरण का बच्चा इन्हें प्राप्त हुआ। नदी में हिरण का, इनकी जो माता थी नदी में डुबकी लगाई और इनका माता, इनकी जो हिरणी थी वो वो मर गई और ये जो उनका बच्चा था उनको बहुत प्यारा लगा और तालाब से, नदी से ही उठा करके लाए और इनका सेवन पालन पोषण करने लगे। तो गए थे भगवान की भक्ति करने, परंतु हिरण के बच्चे जो इतने सुंदर होते हैं उनसे आसक्ति हो गई और अंततः जब ये
ये इनका अंतकाल आया, जब इनकी मृत्यु आई हुई, तो हिरण के बच्चे के ही संतप्त करते इन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो कहने का क्या मतलब था, हृदय शुद्ध नहीं था, इसीलिए इनका मन एक भगवान की भक्ति करने के लिए गए थे, परंतु हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्चते। तो सन्यास इसीलिए कलयुग में इसको कलयुग में इसको वर्जित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर तो दे दिया भगवान ने। श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में, तो अब प्रश्न ये आता है कि भगवान फिर कर्म कैसे किया जाए। आप तो कह रहे हैं कि कर्म करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन वो किस तरह से होता है। तो उसका उत्तर ये है, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये श्लोक है। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य में, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। बहुत ही एक लाइन में प्रभुपाद जी ने लिख दिया है। कर्म करने का क्या मतलब है, यज्ञ का क्या मतलब है। यज्ञ का एक ही मतलब है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता। ठीक है, इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है कि कोई भी, अगर हम विष्णु के लिए कर्म करते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो हम बंधन में नहीं फंसेंगे। परंतु वही चीज अगर हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो या तो हम उससे खुश होंगे, या उससे हमें हम दुखी होंगे। ठीक है, और दोनों ही, जब हम खुश होंगे तभी अपने आप को स्वयं को उसका भोक्ता मानेंगे, और जब उससे दुखी होंगे तो भी उसका दोषी मानेंगे। ठीक है, तो यानी बंध गया है ना, सुख और दुख अपने स्वयं की इच्छा के लिए बंध गए। लेकिन जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं और उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, तो हम ये मान लेते हैं शायद इसका कारण भगवान हमें सफल होना नहीं देना चाहते थे, तो उसमें भी वो प्रसन्न है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है। प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो भगवान ने कभी भी अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम युद्ध करो और युद्ध में जाकर के इनको हरा के हो, ये नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा तुम युद्ध करो, तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जीत के ही आओ। उन्होंने तो दोनों विकल्प दे दिए, और दोनों में भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा क्या हानि है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे। अगर अर्जुन युद्ध करते हैं, हार भी गए, तो स्वर्ग की प्राप्ति, भगवान उसमें भी प्रसन्न है। भगवान की प्रसन्नता है उसमें भी, भगवान का उसमें भी अप्रूवल है। और अगर वो हार गए, अगर जीत गए, तो पृथ्वी का भोग करोगे। तो भगवान की प्रसन्नता में तो हार और जीत आता ही नहीं है। नेहा विक्रमणा सृष्टि प्रत्यवायो न प्रत्यय नेहा विक्रम अनाशोष्टि प्रत्यवायनो विद्यते स्वल्पमस्य धर्म से त्रायते महतो भय। थोड़ी भगवान की प्रसन्नता के लिए में थोड़ा सा भी हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें भगवान, उसमें कोई हानि नहीं होती है ना। तो ये तो हो गया कर्म योग। लेकिन अर्जुन अब पूछेंगे, लेकिन भगवान, मैं तो शुरू शुरू में कर्म योग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे कर्म करें। जैसे हमारे मन में आता है कि अरे मैं तो रोजाना कर्म कर रहा हूँ, लेकिन भगवान के लिए कर्म कैसे करें, ये तो यूनिक कॉन्सेप्ट आ गया। भगवान कैसे प्रसन्न हो गए, हमें कैसे मालूम चलेगा कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं हमारे कर्म से। ठीक है, वो हमें नहीं मालूम चलेगा जब तक जब तक हम गुरु को नहीं चुनेंगे। ठीक है, उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ, पर, पर अर्जुन हमें, जैसे मैंने कल आपको बताया था, अगर गीता को समझना है तो मैं सबसे पहले अर्जुन का हाथ पकड़ के समझना। अर्जुन वो सारे प्रश्न हम पूछ रहे हैं भगवान से जो हमारे मन में उठने चाहिए। ठीक है, हमारे मन में क्या उठना चाहिए, शुरू में कैसे हम भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। तो अर्जुन पूछे उनको।
ठीक है, तो भगवान ने प्लान बी बताया। अच्छा ठीक है, तुमको शुरू में हमको नहीं मालूम है, तो तुम दूसरा प्लान प्लान बी करो। क्या है प्लान बी? दूसरा विकल्प क्या है? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्न संपन्नता प्राप्त होगी। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर भाव कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक थे। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो बहुत सरल में समझाने का प्रयास करता हूँ। भगवान ने यहाँ पे क्या समझाया कि ठीक है, शुरू में अगर तुम्हें ये नहीं पता चलता है कि भगवान के लिए कैसे कर्म करना है, तो तुम देवता पूजन करते हो, कोई बात नहीं, तुम देवता पूजन करते रहो। ठीक है, क्योंकि अगर देवता देवता क्या है? अधिकार है, आधिकारिक भगवान के नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं, जो पूरे इस भौतिक जगत को चलाने के लिए भगवान को, जैसे अभी सरकार को उनके बहुत सारे मंत्री चाहिए रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स चाहिए रहते हैं पूरे इस देश को चलाने के लिए। तो भगवान को पूरा भौतिक जगत चलाना है, तो अकेले क्या कैसे चला सकते हैं? तो वो भी ऑफिसर्स को नियुक्त करते हैं। किन्हीं को फाइनेंस डिपार्टमेंट देते हैं, किसी को वर्षा का डिपार्टमेंट देते हैं, किसी को वायु का डिपार्टमेंट देते हैं। तो ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जो वो देते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम देवता पूजन तो करते हो, कोई बात नहीं, उनकी सेवा करते रहो, देवताओं की सेवा यज्ञ करते रहो। अगर वो प्रसन्न हो गए तो हम मुझे इनडायरेक्टली मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तुम देवता को प्रसन्न, क्योंकि देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हें अच्छे बारिश मिलेगा, अच्छे बारिश से तुम्हें अच्छे अन्न प्राप्त होंगे। ठीक है, अन्न प्राप्त होंगे तो तुम शुद्ध खाना खाओगे। और भोजन, जो हम भोजन लेते हैं, वो हमारे कॉन्शियसनेस, वो हमारी चेतना को बहुत प्रभावित करता है। हमें लगता है उसे उसका कोई रोल नहीं है। भगवान यहाँ खुद बता रहे हैं, शुद्ध हम खाना खाते हैं तो हमारी चेतना, आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि सत्वम शुद्धो ध्रुवा स्मृति, तो हमारी सूक्ष्म तत्व, हमारी कॉन्शियसनेस पे बहुत इफेक्ट करता है हमारे खाद्य पदार्थ। ठीक है, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, क्योंकि जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से उच्च है। भगवान कहते हैं तुम अगर, यहाँ पे क्या उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे लिए नहीं कार्य कर रहे हो, तो भगवान देवता को पूजा तो कर रहे हो, अगर देवता को अच्छे से दृढ़ता से शास्त्रों के अनुसार पूजा करो उनकी, तो देवता तुमसे प्रसन्न रहेंगे, तो तुम्हारा काम चलता रहेगा, तुम्हें तकलीफ नहीं आने वाली। लेकिन तुम देवता को भी अर्पित नहीं करोगे, तो भगवान यहाँ फिर कठोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं? वो चोर है। जैसे पिछले 2 श्लोक के पहले हमने क्या देखा, भगवान ने ऐसे सन्यासियों के क्या बोला जो ढोंग करते हैं, मिथ्याचारी स उच्यते। ठीक है, तो यहाँ पे देवता पूजन भी जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रसन्नता का कार्य नहीं करते हैं, तो वो चोर है। ऐसा तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। ठीक है, तो भगवान ये कह रहे हैं शुरू में तुमको नहीं पता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना, तो तुम देवता पूजन करो, इनडायरेक्टली मेरे पे आएगा। परंतु भगवान हर विकल्प समझाएंगे अभी, लेकिन अंतिम निर्देश भी देंगे, अंतिम कंक्लूजन भी देंगे कि उनका कंक्लूजन क्या है। समझा तो सारे चीजें रहे, यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापा, ये पंचंत आत्म कारणात्। भगवान की भक्ति सभी प्रकारों के पाप से मुक्त हो जाते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं।
अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं वो तीसरे अध्याय का 13वें श्लोक में उसकी महत्ता बताई गई है। क्या है महत्ता? कि जो भी भोजन हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो वही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ही हमारा सूक्ष्म तत्व हमारा कॉन्शियसनेस ठीक होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, पंचंत भुजन्ते ते त्वगम पापा, वो पाप खाता है। अगर भगवान को अर्पित किए हुए कोई भोजन करता है तो पाप खाता है। तो हमारे मन में बहुत प्रश्न आता, अरे भगवान तो ये बहुत अहंकार से बोल रहे हैं, हमें सचेत कर रहे हैं कि उनको अर्पित करके भोजन हम खाएंगे तभी ठीक है, नहीं तो पाप लगेगा। भगवान अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, भगवान हमें समझा रहे हैं हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। ठीक है, जैसे हमारे पिता हमें समझाते हैं क्या हमारे लिए उचित है अनुचित है। ये हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह से लें। तो ये हमने पढ़ा, अभी इसको यज्ञ चक्र बोलते हैं। आप जब इसको तात्पर्य को डिटेल में पढ़िए। ठीक है, क्योंकि हम अभी हम 700 श्लोक नहीं पढ़ेंगे, हम उसमें से बहुत चुनिंदा श्लोक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे जो श्लोक तीसरे अध्याय का हम कवर नहीं करेंगे। तो ये यज्ञ चक्र है, तात्पर्य को पढ़िए। यज्ञ चक्र में हमने क्या पढ़ा था कि अगर भगवान को यज्ञ करते हैं, यज्ञ वेद के अनुसार कोई अगर कर्तव्य अपने कर्तव्य करता है, बस ये साइकिल को समझने का प्रयास करिए। कर्तव्य करता है तो कर्तव्य के द्वारा यो यज्ञ करता है, यज्ञ से अच्छी बारिश होती है, अच्छे बारिश से अच्छे अन्न होते हैं, अन्न से हम भोजन बनाते हैं और उससे फिर भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, यज्ञ देते हैं, यज्ञ के द्वारा हम कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा हम दोबारा यज्ञ करते हैं। तो ये साइकिल, इसको यज्ञ चक्र बोला जाता है। ठीक है, तो कलयुग में इस तरह का कोई भी यज्ञ की संस्तुति, भगवान सारे यज्ञ समझा रहे हैं। ठीक है, भगवान सारे विकल्प बता देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। परंतु कलयुग में क्या संस्तुति है? कलयुग में एक संस्तुति है, कृष्णावंतुषा कृष्णा संगोपांगा पार्षदम यज्ञ यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सह। सिर्फ ये जो श्लोक आप देख रहे हैं 11:5-32 श्रीमद् भागवतम का, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सह, यजंती ही सुमेध सह। यानी कि बुद्धिमान मनुष्य लोग कलयुग में सिर्फ एक काम, एक यज्ञ करते हैं। वो क्या है? संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, भगवान का हरि नाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सिर्फ एक ही यज्ञ की संस्तुति की गई है। हर युग का अपना युग धर्म होता है। ठीक है, और इस कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ की संस्तुति की गई है, वो है संकीर्तन यज्ञ। ठीक है, संकीर्तन का क्या मतलब हुआ? संकीर्तन का मतलब हो गया है हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करना, और ये सबके साथ मिल करके। ठीक है, और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये कौन है? हमारे इष्ट देव जो भगवान कृष्ण कलयुग में जिनका प्राकट्य हुआ था 500 वर्ष पहले, श्री चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने इस मंत्र को की संस्तुति की। हालांकि ये इन्होंने ही नहीं दिया, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। इन्होंने इसी की संस्तुति की कि यही इस युग की भगवान स्वयं भक्त रूप में आए, और इसकी इन्होंने संस्तुति की कि अगर ये कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, जप किसको करते हैं, संकीर्तन किसको कहते हैं? अगर वो जप हरे कृष्ण अकेले में किया जाए तो उसे जप कहा जाता है, और सब मिल करके करें तो उसे संकीर्तन कहा जाता है। तो जप कैसे करना है?
आप सबको, जो जो लोगों को मालूम है वो ठीक है, जो जिनको नहीं मालूम है, कल एक माता जी भी पूछ रही थी, तो मैं बता देता हूँ कि ये माला रहता है, ठीक है, जिसकी 108 बीट होती हैं। ये माला होता है जिसकी 108 बीट होती हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं ना। और इसे सुमेरी मोती कहते हैं। और ये 108 बीट में हम जो ऊपर की माला जो है उसको जो हम पकड़ के क्या कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, यहाँ लिखा हुआ है, उसे पढ़ करके मेरे साथ दोहरा सकते हैं आप, जहां भी हैं म्यूट में रह के सुन। नाम मात्र लेने से हमारी शुद्धि होती, ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा, हम ये पंच तत्व का नाम ले रहे हैं। ये पंच तत्व कोई और नहीं है, भगवान के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। एक चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य हैं, शिवाश प्रभु हैं, शिवाश आचार्य हैं, और गदाधर पंडित हैं, ठीक है। ये सब भगवान के रूप हैं और एक भक्त हैं। और फिर हम हर एक बीट पे, हर एक माले पे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कंप्लीट होता है, फिर दूसरे माले पे जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा कंप्लीट हुआ, फिर हम तीसरे पे जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह करते करते हम 108 माला करते हैं। 108 बीट होती है, तो करते करते हमारा 108 माला एक 108 का एक माला होता है। और फिर जहां पे हम खत्म करते हैं वहीं से हम दोबारा शुरू करते हैं, और इसी तरह करते हुए करीबन 8 से लेकर के 9 मिनट एक माला लगता है। आप सभी लोग से निवेदन है, आप लोग सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का शुरू करते हैं। क्यों, इसे शुरू क्यों करना है? क्योंकि कलयुग में इससे बड़ा कोई और मंत्र है ही नहीं। जितने भी भगवान के मंत्र हैं वो सब भगवान के सारे मंत्र शक्तिशाली हैं। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमते स्मरणे न काल। सारे नाम भगवान में, भगवान ने अपने नाम में शक्ति डाल दी है। लेकिन ये क्या है? महामंत्र है, ठीक है, सभी मंत्रों का राजा, जिसे कहते हैं महामंत्र, ठीक है। तो आप लोग 10 मिनट है, 8 से 10 मिनट एक माला को लगता है, तो कोशिश कीजिए एक माला सुबह आप लोग सब लोग करें, ठीक है। और ये माला बहुत प्रभावशाली है, आप 6 महीने ऐसे करके देखिए, ठीक है। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो अब भगवान, पहले उन्होंने कर्म योग के बारे में बताया कैसे कर्म करना है। क्या बताया? यज्ञनाथ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तुम विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। अर्जुन बोले मैं शुरू में विष्णु की कर्म ना करूं तो क्या करना चाहिए? तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, देवता पूजन करो। देवता पूजन करोगे तो इनडायरेक्टली मुझ पे मेरी मेरी पूजा होने लगेगी। लेकिन फिर वापस वो कर्म योग में आ गए, ठीक है। कर्म योग में बताने लग गया कि कर्म योग क्या है। कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? आसक्त, कर्म फल से आसक्त हुए बिना। श्रील प्रभुपाद जब 66 में पहला मंदिर का स्थापना हुआ इस्कॉन का, 71 तक 71 तक 60 मंदिर की स्थापना हो गई, ठीक है। तो एक बार वो संवाददाता एक न्यूज रिपोर्टर से बात कर रहे थे। न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि आपने आपने तो 60 60 मंदिर का निर्माण हो गया और आपके कई भक्त हो गए। तो उन्होंने एक ही चीज बोला, मेरे भक्त नहीं हैं, ये
मैं ये मेरे भक्त नहीं, मैं इनका सेवा कर रहा हूँ, मैं इनका सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है। क्या? मुझे गुरु ने आदेश दिया है कि कृष्ण का कृष्ण का जितना प्रचार हो सके तुम प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा बोलने वालों। और ये ये जितने आप देख रहे हैं लड़के लड़कियां, ये मुझे सहयोग दे रहे हैं इस कृष्ण प्रचार को फैलाने के लिए। ठीक है, तो ये मेरी ये मैं ये मेरी सेवा, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से वो अपने में कर्म फल से बिल्कुल आसक्त नहीं थे। उन्होंने किसी भी चीज के लिए अपना स्वयं को कभी भी ये नहीं माना कि मैं इसका हर चीज को वो गुरु, अपने गुरु को कहते थे ये गुरु की कृपा से। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और ये लीडरशिप के बारे में बताता है। यद यद आचरिति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जन स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपनी अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो कितना सुंदर श्लोक है कि जो भी श्रेष्ठ पुरुष हैं हमारे जीवन में, उनको लीडर का रोल कैसे अदा करना चाहिए, वो तीसरा अध्याय का 21वां श्लोक बताती है। ठीक है, भगवान स्वयं वेदों के रचयिता हैं, स्वयं वेद देते हैं। ठीक है, जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यंति यत सूर्य। यानी ब्रह्म यानी भगवान ने ही ये वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम सृष्टि के सबसे पहले जीव को, ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। फिर भी जब मनुष्य रूप में नर लीला करने के लिए आते हैं, तो संदीपन मुनि जैसे गुरुओं का आश्रय लेते हैं। अब वो भी गुरु बनाते हैं, चाहे वशिष्ठ मुनि, भगवान श्री राम हो गए, वशिष्ठ हो गए, या भगवान कृष्ण, उन्होंने संदीपन मुनि का सहारा, संदीपन मुनि को अपना गुरु बनाया। ठीक है, भगवान चैतन्य ईश्वर चंद्र पुरी को अपना गुरु बनाया। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको देख करके हम सीख सके। तो समाज के हमारे जितने वर्ग हैं, देखिए लीडर का कितना रोल, और हम अपने लीडर ऐसे लोगों को, हम आज के तारीख में समाज का पतन क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि हम ऐसे लोगों को लीडर अपने जीवन में उनके पीछे भागते हैं जिनका अपना ही शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार उनका अपना ही चरित्र, शास्त्रों में उनका अपना ही चरित्रवान नहीं होता है। तो समाज का पतन इसी कारण होता है। ठीक है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये सब बहुत फिलोसफी है, और बीच बीच में बहुत सारे श्लोका नहीं है। तो बेसिकली क्या है, आपको एक अध्याय का कुछ विहंगम करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सारे श्लोक बता रहे हैं। इस अध्याय में मुख्य मुख्य क्या बिंदु पे चर्चा की गई है, वो उस पे चर्चा है। ठीक है, और जब ये लेवल खत्म हो जाएगा तो अगला जब लेवल आप जाइएगा, उस लेवल में एक एक श्लोक का अध्ययन है। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या कहा गया है? प्रकृति क्रियमाणानि लोक गुणे कर्मणि सर्वशः। हम जो भी कार्य कर रहे हैं इस जीवन में, इस जिसको भी आप देख रहे हैं, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई बहुत बुरा काम कर रहा है, कोई जेल में बंद है, कोई सामान्य से का क्यों ऐसा कर रहा है? प्रकृति के गुणों में बंध के ऐसा कर रहा है। कोई सतुगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है तो सारे बंधे हुए। जो ये चित्र है ना, ये इसको याद रखिए। जब 14वां अध्याय जाएंगे तो इसको, ये पूरा गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है हम सारे के सारे जितने भी प्राणी हैं, सब जेल में बंद हैं। कोई सोने के जेल में है, कोई लोहे के जेल में है, कोई काल कोठरी में। ये हैं तो सारे जेल में,
ठीक है, सब गुणों से बंधे हुए हैं। कोई सबसे सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में। सतोगुण का व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, बट बंधा हुआ है जरूर। क्या चीज से बंधा है? वो 14वें अध्याय में, जो भी हम अहंकार, जीवात्मा अहंकार में के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। हमें ऐसा लगता है कि जीवन में जो भी सफलता हमने पाई है, ये डिग्री हमने ले ली है, पीएचडी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो क्या है? हम अपने अहंकार में क्या सोचते हैं ऐसा ये हमने किया है। ठीक है, परंतु ये प्रकृति के गुणों में बंध करके व्यक्ति ऐसा करता है। अर्जुन ने कहा, है वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। बहुत कितने उत्तर प्रश्न है कि अर्जुन का प्रश्न है कि कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु भगवान को कह रहे हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? नहीं चाहते हुए भी पाप कर्म करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा है। ठीक है। देखिए भगवान का उत्तर क्या है? धूमेन व्रियते वर्हि तादर्शो मलेन च यथा बलेनो वृथा गर्भस्तथा तेने दमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भ्रूण, भ्रूण का क्या मतलब होता है? भ्रूण का मतलब होता है गर्भ में जो बच्चा होता है उसे भ्रूण। भ्रूण जो बच्चा होता है वो, जो उसकी आउटर जो कवरिंग रहती है उसको भ्रूण बोला जाता है। बस जो गर्भ के अंदर जो गर्भाशय से आवृत रहता है, भ्रूण का मतलब हो गया है बच्चा, गर्भाशय का मतलब हो गया है उसके कवरिंग। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। ठीक है। तो वो क्यों होता है? जो अर्जुन अर्जुन ने प्रश्न किया कि बलपूर्वक ऐसा क्यों होता है कि बलपूर्वक ऐसा लगता है कि हमें पाप कर्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसका दो ही कारण है, हमने कल उसका पढ़ा है। दो, दूसरा अध्याय का 62वां 64वां। यहाँ फिर भगवान बता रहे हैं, राग द्वेष मुक्तेषु विमुक्तेषु विषयन इंद्रियश्चरन् आत्मवैश विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष के कारण, ईर्ष्या और द्वेष के कारण हम पाप करते हैं। व्यक्ति का पतन क्यों होता है हमने कल देख चुके हैं। दूसरे अध्याय के 65वें और 63वें श्लोक में क्या था? ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। 8 चरण है, हमने कल पढ़ा था ना। ध्यान जिस पे देते हैं, इसके बाद उसका उस पे उसकी आसक्ति आती है, आसक्ति के कारण क्रोध आता है, क्रोध के कारण क्रोधात भविष्य सम्मोहित हो जाता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाती है, क्या करना है नहीं करना है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश, फिर बुद्धि नाश हो जाता है, फिर गलत कार्य करता है। तो भगवान यही कारण बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अर्जुन पूछे ना बलपूर्वक क्यों लगाता है? क्यों? क्योंकि हमारी किसी चीज को देखते हैं और उस पे बार बार आकर्षण आ जाता है, आकर्षण के बाद काम की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते, एते विमोहितेश ज्ञानामृत देहिना। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान। देखिए बहुत सुंदर है। ठीक है। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य में भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिसमें शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाते हैं और इसके बाद बुद्धि ऐसी कानपुर रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिसमें उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है और जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। ठीक है। एक
आपको 5वें जब अध्याय पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा तस्वीर दिखाएंगे। हाँ, ये आ गया तस्वीर, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, शान बहुत सुंदर सा तस्वीर है। क्या है तस्वीर? ये हमारे ये जो घोड़े हैं, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। इसको क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रियां। कौन कौन से हैं? आंख, नाक, आंख हो गए, कान हो गए, नाक हो गया, जिह्वा हो गया, और त्वचा हो गया। ये क्या है? जिससे हम ज्ञान लेते हैं। इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस मालूम है आपको? आपके बटन्स हो गया, आपके कीबोर्ड हो गया, ये इनपुट है। तो इन चीजों के कारण, इन 5 चीजों के कारण, ये जो 5 घोड़े हैं, ये 5 इंद्रियां हैं हमारी, जिससे हम ज्ञान लेते हैं। आंखों से देखते हैं तो ज्ञान लेते हैं। दिन भर टीवी देखेंगे और ऐसे ऐसे कार्यक्रम देखेंगे। जो चीज देखेंगे वैसा हमारा कॉन्शियसनेस होगा। जो चीज सुनेंगे वैसा हमारा कॉन्शियसनेस होगा। जो चीज खाएंगे वैसा कॉन्शियसनेस होगा। जिस चीज को स्पर्श करेंगे वैसा कॉन्शियसनेस होगा। तो इंद्रियां हैं, ये 5 जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं। और इसका बॉस कौन है? लगाम। ये जो लगाम घोड़े का, ये जो घोड़ देख रहे हैं, ये लगाम मन। तो हम जैसे चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं और छूते हैं, वैसे ही हमारा मन विकसित होता है। ठीक है, सुबह से अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पूरे 6 घंटे अगर हम न्यूज़ देखेंगे, सुबह से शाम क्या चल रहा है, इलेक्शन में ये हो रहा है, आईपीएल में ये हो रहा है, सिनेमा देखेंगे, हर चीजें, ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे जो हमारी कॉन्शियसनेस को बिल्कुल, चेतना को बिल्कुल दूषित करती है। ठीक है, क्योंकि अगर न्यूज, समाचार पत्र उठाकर देखिए तो 24 घंटे के बाद वो समाचार क्या हो जाती है? बासी हो जाती है। ठीक है, तो वो समाचार कभी अच्छा हो ही नहीं सकता जो बासी हो गया एक दिन। ठीक, तो आ, उसका उसका बॉस कौन है? लगाम मन। ठीक है, मन का बॉस कौन है? ये सारथी। तो जैसा मन होगा वैसा ये सारथी कौन है? बुद्धि, इंटेलिजेंस। मन आपका, अगर आप अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें पढ़ते हैं, अच्छी चीजों को सुनते हैं, अच्छी चीजों को खाते हैं, अच्छी चीजों को स्पर्श करते हैं, तो मन, कॉन्शियसनेस आपका अच्छा रहेगा। और जब कॉन्शियसनेस अच्छा रहेगा तो बुद्धि तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी। और जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तो आत्मा शुद्ध रहेगा। ये सिंपल, ये श्लोक का ये मतलब है। ये याद रखिए, ये 5 गुणों का। ठीक है? इसलिए हे भरतवंशियों में शेष अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप को महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के विनाशकर्ता को वध करो। तो जिस तरह का चीजें को ग्रहण करेंगे वैसा हमारा कॉन्शियसनेस होगा। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि के से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कौन सा काम रूपी दुर्जय शत्रु सता रहा था अर्जुन को? युद्ध से विमुख होने का। ठीक है, तो अर्जुन के भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने आप को आध्यात्मिक भौतिक इंद्रियों से परे मानो और अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करो, तेज करो। ठीक है, तो इस तीसरे अध्याय में सारांश क्या है प्रभुपाद जी का? भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति के प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्धजीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं, कोई कर्म करने की छोड़ने की जरूरत नहीं, अपितु धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही से इस अध्याय का सारांश है। जो जहां पे है अपना कर्म करते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। क्या संस्तुति की गई है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो संन्यास का कोई प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं, संन्यास का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसलिए उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा है अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। ठीक है, भगवान की चीजों को पढ़िए। रूपा जी ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए। ठीक है, कीर्तन को सुनिए, बहुत सारे मंदिर के प्रोग्राम है, मंदिर के प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। हरे कृष्ण का महामंत्र का कितना काम है करने के लिए, बहुत सारे काम है। हम में क्या है, जो हमारे कॉन्शियसनेस, उन चीजों पे ध्यान ज्यादा नहीं देना है, उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है जितना जरूरत है, जो हमारे कॉन्शियसनेस को कहीं कहीं भी उचित नहीं करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आपका ये तीसरा अध्याय संपन्न होता है। ये तीसरा अध्याय दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, रिपीट होगा, आप घबराइए मत। कल ज्ञान योग होगा, फिर कर्म योग दोबारा पांचवें अध्याय में आएगा। क्यों आएगा, वो भी अर्जुन जब चौथा अध्याय संपन्न होगा तो दोबारा अर्जुन कुछ ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान को दोबारा कर्म योग समझाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई संशय है, कुछ पूछना चाहते हैं? सोनी कौशल पूछ रही हैं, प्रभु जी अगर गुरु मंत्र लिए हैं और उस मंत्र का जप कर रहे हैं तो उसी मंत्र का जप करना चाहिए। आप जो मंत्र का जप कर रहे हैं करिए माता, बस ये हरे कृष्णा महामंत्र को जीवन में उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये महामंत्र है। बाकी जितने भी मंत्र हैं वो क्या है, वो कर्म कांड के मंत्र है। उस मंत्र से ये हो जाएगा, उस मंत्र से ये हो जाएगा, उस मंत्र से ये हो जाएगा। परंतु ये मंत्र क्या है, ये मंत्र करने से क्या होता है, कृपा कोरी नाम रूपे मोरे जीवाया, निरंतर नाच प्रभु हरि सब पाया। अगर हम शुद्ध मन से इन नाम का उच्चारण करते हैं तो नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, भगवान स्वयं हमारे जीवा पे नाचते हैं। निरंतर नाच प्रभु हरि तब पाया। तो ये निरंतर भगवान हमारे जीवा पे नृत्य करते हैं अगर हमारा मन शुद्ध हुआ। ठीक है, तो इससे बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा। ठीक है, ये जो मंत्र है ये कली का नाश करता है, नाश करता है, नाश करता है। ठीक है, तो ये हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो बाकी जितने मंत्र हैं वो क्या है, कर्म कांड मंत्र हैं। इसको मंत्र को जोड़ लीजिए अपने जीवन में। ठीक है, शुभम कामी मादा कह रहे हैं एमएलए क्या है, माला जप करने के लिए कौन से माला लेना पड़ेगा? वही माला, नीम की माला आती है माता, नीम की माला से कीजिए। ठीक है, नीम की माला से शुरू कीजिए, इम्पोर्टेंट है। माला शुरू कीजिए, नीम की माला मिलती है, नीम की माला से कर सकते हैं। 15 सरिता तानपुरे माता जी कह रहे हैं 15.15। नहीं माता, 15.15 मुझे हाँ याद आ गया। त्रैविधा विषयम वेदा निस्त्रे गुणिया भवा अर्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो योगक्षेम। यही ये श्लोक था 15वां। 15 कुछ अलग है, सर्वस्व चाम हृदय सर्वस्व सन्निविष्ट। चाहम हृदय से निविष्ट। ठीक है, तो वो अलग है। तो लेकिन मैं मुझे वो श्लोक स्मरण में नहीं आ रहा था जो मैंने अभी बोला, त्रिविधा निस्त्रे गुणिया भवा अर्जुन। ठीक है, कि वेदों का यही उद्देश्य है, जो भगवान की प्रसन्नता ही उद्देश्य है।
ठीक है, और क्या प्रश्न है? हम्म, और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? बीच में प्रभु कोई माता प्रश्न करना चाह रहे थे। कोई प्रश्न नहीं है तो चले क्या माता? कोई प्रश्न है? सब समझ में आ रहा है आप सभी को? अगर प्रश्न है तो चलें क्या माता? जी प्रभु जी। प्रभु जी 100 तो कुछ भी नहीं है। यस, कुछ नहीं है। प्रभु जी, माता मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल से अगर हो तो 10 मिनट पहले एक हरि नाम का एक जप कर सकते हैं सब लोग मिलके। ठीक है, जी प्रभु। जो लोग कर रहे हैं वो भी ज्वाइन कीजिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी सीख लीजिए कि किस तरह से जप होता है। ठीक है, तो सब लोग मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं चूंकि बाहर हूँ फिर भी कोशिश करूंगा 10 मिनट पहले ज्वाइन करके आप सबके साथ एक माला करूं। तो आप लोग सब लोग आइए, ये नाम में बहुत शक्ति है। और हम गीता कितना भी अपने बुद्धि से सीखने समझने का प्रयास करें, लेकिन जब तक हम भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होंगे, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे, यहाँ तब तक ये बुद्धि प्रकाशित नहीं हो सकती। ठीक है, और वो बुद्धि प्रकाशित कैसे होगे? जब हमें भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होगा। तो ये जिन्होंने शुरू नहीं किया है, ये रामबाण फॉर्मूला है, ये काम करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो पाय नहीं, कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो इसको आइए, इसको 10 मिनट कीजिए। आपको धीरे धीरे नाम में जब अ, रुचि उत्पन्न होने लगेगा, ज्ञान स्वतः ही प्रकाशित होने लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं माता फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय जय। जय हरे जय। कृष्ण आप सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद।